किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें आप 15 जुलाई के बाद यदि ग्रो करते हैं। खासकर 8 सब्जियों को यदि आप 15 जुलाई के बाद यदि लगाते हैं तो इनके बाज़ार भाव काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। इनका कारण है कि बरसात के दिनों पर जुलाई महीने पर सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी सब्जी हैं जिन्हें आप स्ट्रक्चर मंडप विधि से, बांस विधि से यदि आप लगाएंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा पैदावार मिलेगी। कुछ सब्जी लो बजट की हैं, यानी कम लागत पर अच्छा मुनाफा दिलाने वाली हैं। तो वे कौन सब्जी हैं जिन्हें आप 15 जुलाई के बाद यदि आप लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो यह वो चुनिंदा सब्जी हैं जिन्हें आप मध्य जुलाई पर यदि ग्रो करते हैं तो फ़ायदा अच्छा होने वाला है। नंबर 1, टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टमाटर रेट अभी अच्छी चल रहे हैं और आने वाले समय पर और भी ज़्यादा रेट बढ़ने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं। अब इसमें लागत तो ज़्यादा है, प्रॉफिट भी अधिक है। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट के आसपास रखना चाहिए, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट के आसपास रखना चाहिए। जगह आपको प्लांटेशन करना है एक बेड पर, डबल लाइन पर। बेस्ट किस्मों की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की साहो और जो अभिलाष और अधिराज जो वैरायटी हैं सेमिनीज की, इन दोनों किस्मों को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आयान वैरायटी को भी लगा सकते हैं। तो यह वैरायटी सर्वश्रेष्ठ है। 1 एकड़ में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इस समय नर्सरी तैयार करके 15 जुलाई के आसपास आप अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह पर प्लांटेशन कर दीजिए। यदि आप मल्चिंग ड्रिप में बेड बना करके आप टमाटर की खेती करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला है। टमाटर के जो बाज़ार भाव हैं वो 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो टमाटर की खेती आप ज़रूर करें। नंबर 2, मिर्च की उन्नत खेती, चिली फार्मिंग। बेस्ट वैरायटी नवतेज को लगा सकते हैं, सिजेंटा की ज्वाला को लगा सकते हैं, एडवांटा की AK-47 वैरायटी को लगा सकते हैं। यह किस्में हाइब्रिड सेगमेंट में आती हैं और पैदावार इन किस्मों की अच्छी है, रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। मिर्च के भी रेट बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा तेज रहते हैं और आप इन वैरायटियों को लगा करके अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई मिर्च की खेती भी 15 जुलाई के बाद नर्सरी तैयार करें और अगस्त महीने पर प्लांटेशन करें। अगली जो वेजिटेबल है वो है कैप्सिकम फार्मिंग, शिमला की खेती। जी हाँ, यदि आप बढ़िया तरीके से वेजिटेबल में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा बढ़िया स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो आप ज़रूर शिमला मिर्च को एक बार ट्राई ज़रूर करें। यह भी काफ़ी प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। हमारे किसान भाई यदि आप जुलाई महीने पर नर्सरी तैयार करके जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन करते हैं तो यह एक ऐसी फसल है जो 7-8 महीने बड़े आराम से चल जाती है और लंबे समय तक प्रॉफिट दिलाती है। तो आप शिमला की खेती दोस्तों जरूर करें। कुछ इस प्रकार डबल लाइन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। शिमला की खेती कर रहे हैं तो बेसल के समय रीजेंट अल्ट्रा आपको 3 किलोग्राम, SSP 2 बैग, DAP 1 बैग और गोबर खाद 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अगली जो सब्जी है वो है धनिया की उन्नत खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। धनिया भी एकदम कम बजट पर, कम लागत पर किसानों को बरसात के दिनों पर धनवान बनाएगी। तो धनिया की खेती आपको मेड़ बना करके, क्यारी बना करके ही आपको धनिया की खेती करना चाहिए। 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बीज उपचार करके आपको धनिया की बुआई करनी चाहिए। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह बढ़िया वैरायटी है और अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट किस्में लगें उनको भी आप लगा सकते हैं। तो धनिया के रेट बरसात के दिनों पर 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये केजी के रेट, थोक रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो धनिया भी अच्छा प्रॉफिट दिलाने वाली। अगली सब्जी है मूली की उन्नत खेती, छोटा पैक बड़ा धमाका। तो मूली की खेती आप कर रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो तो आप ज़रूर वॉच करें, ताकि बरसात के दिनों पर मूली की खेती किस प्रकार की जाती है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। बेस्ट वैरायटी, बेस्ट खाद, बेस्ट दवाइयाँ और बेस्ट डिस्टेंस। लेकिन मूली खेती ऊंचे स्थानों पर करें जहां पर जल भराव ना होता है। और गोबर खाद कम से कम 3-4 ट्राली तो जरूर यूज करें। और गोबर खाद नहीं है तो 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद जरूर प्रयोग करें। अगली जो सब्जी है वो है गेंदा फूल की उन्नत खेती, मैरीगोल्ड फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, गेंदा भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है।
बेस्ट वेराइटियों की बात करें तो इंडस की लिरिल येलो को आप लगा सकते हैं, इंडस की टेनिस बॉल को लगा सकते हैं, सुप्रीम येलो को लगा सकते हैं, और भी काफ़ी वेराइटी हैं जो डिमांडेबल कलर की वैरायटी आपके एरिया पर ज़्यादा डिमांडेबल हो, ऐसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जुलाई के बाद यानी 15 जुलाई के बाद हम क्यों कह रहे हैं लगाने के लिए, क्योंकि आने वाले जो त्यौहार हैं, खासकर दिवाली है, तो इस समय जो फेस्टिवल आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप 15 जुलाई के बाद नर्सरी तैयार करके आप गेंदे को अगस्त महीने पर, मध्य अगस्त के आसपास, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन जरूर करें। लो बजट पर 1 एकड़ से आप 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक गेंदे के फूल से कमाई कर सकते हैं। अगली सब्जी है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। वैसे तो जून महीने पर, जुलाई महीने पर फूल गोभी खेती जितनी जल्दी की जाती है प्रॉफिट अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय भी आप 15 जुलाई के बाद नर्सरी तैयार करके, यदि आप प्लांटेशन भी 15 जुलाई के आसपास करते हैं नर्सरी को बाय करके, तो भी आने वाले समय पर रेट अच्छा मिलने की संभावना अधिक है। 45 से लेकर के 55 दिन में फसल तैयार हो जाती है और रेट अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा दिलाती है फूल गोभी। तो हमारे किसान भाई कॉलीफ्लावर की खेती कुछ इस प्रकार बेड बना करके, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार फूल गोभी की खेती अवश्य करें, प्रॉफिट अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 15 जुलाई के बाद यदि आप इन 7-8 सब्जियों को ग्रो करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा मिलने की संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे किसान भाई इन सब्जियों को 15 जुलाई के बाद अवश्य ट्राई करें। धन्यवाद।